हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज़। लोगों के सेवा और लोगों की खिदमत का नाम है। ये बंदे ने ये काम करके दिखाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके कदम को और इनके हौसले को और बुलंद फरमाए और इनको इस्तिकामत के साथ लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता करे। साथ ही साथ शायद ये मुद्दा इसमें शामिल हाल न हो, लेकिन मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हालात जिस तरह के हैं, हम मुसलमान हैं और हम हमेशा ये कहते आए हैं और मेरा ये नज़रिया और ईमान और अकीदा भी है। बहुत पहले एक उर्दू शायर ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ये नदियों का मिलन इस बात की भी दावत देती है कि लोगों को इस तरह गले मिल के रहना चाहिए। हिंदुस्तान की एकता अखंडता, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल और जो तस्वीर कल तक खूबसूरत दिख रही थी वो तस्वीर जरा भद्दी नजर आ रही है। और हिंदुस्तान की ये तस्वीर भद्दी जो नजर आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हिंदुस्तान के संविधान पे हमला हो रहा है। आए दिन हिंदुस्तान के संविधान को काला करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन एक शेर, जिस शेर के दहाड़ की वजह से लोगों के पेट में दर्द हुआ करते हैं, जिस शेर के दहाड़ की वजह से या तो लोग उनको बीजेपी की बी टीम कहते, चाहे कोई कुछ कह दे, लेकिन वो असदुद्दीन अवैसी जो मेरा मर्द मुजाहिद, जो मर्द कलंदर, आपके गली कोचे से लेकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक आपकी आवाज बुलंद करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अवैसी मुसलमानों का सिर्फ नेता नहीं, बल्कि अगर हम लोगों ने अपनी जीती अपने जिंदगी रहते हुए अगर ओवैसी के मकाम को ना जाना, उनकी फिक्र को ना जाना, उनकी सोच और उनकी दूरअंदेशी को नहीं जाना, तो खुदा की कसम मैं ये खा के कह सकता हूं आपके सामने, हम में से शायद आपने देखा हरिजन को एक बैरिस्टर मिला था जिसे हिंदुस्तान के संविधान लिखने के लिए उनको चुना गया। एक और किसी मजहब के लोगों को बैरिस्टर मिला, उनको इतना मकाम दिया गया कि एड़ी की चोट पे पहुंचा दिया गया। लेकिन मुसलमानों, हम दलितों और पिछड़ों और मजलूमों और बेकसों और मजलूमों, सुनो, तुम्हें एक ऐसा मर्द कलंदर, एक सिपाही ओवैसी की शक्ल में बैरिस्टर मिला है। इनकी कद्र करो और हिंदुस्तान की हुकूमत इनके हाथ में सौंपो। ये हुकूमत कम करेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी खिदमत ज्यादा करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जब मर्द मुजाहिद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की बात आई, यानी कि पार्लियामेंट में बिल की बात आई, आपने देखा कौन डट के रहा, कौन सिपा सीना सपर होकर खड़ा रहा। यही मर्द मुजाहिद असदुद्दीन अवैसी रहे। हमारे वक्त पर कानून की बात बन रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई। चाहे कि हमारे एक सीनियर साथी हैं दोस्तों में मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी, उन सारे लोगों को बाद में कमेटी का हिस्सा बनाया गया, लेकिन पहले कौन सीना से पर होके खड़े रहे? असदुद्दीन अवैसी जिनका नाम है। इसलिए जब आपको आपके यहाँ इलेक्शन का मौका खासकर हमारे सीमांचल में आता है, पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है और कौन सा कीड़ा आपको काटने लगता है। लोग कहते हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखकर सरकार बनाओ। अरे ऊपर आपका खुदा है, नीचे आपका अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक मसीहा है। अपने मसीहा की कदर करो, ऊपर मत देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। ये भ्रम और ये वहम अपने दिल से निकालिए। मैं माजरत के साथ, सियासतदान मौजूद हैं, सबको वक्त मिलना है, लेकिन एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, अभी तो बहरकैफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंडर में ये सब बातें चल रही, लेकिन हाल ही में हिंदुस्तान की तस्वीर को जिस तरह पलीद करने की कोशिश की जा रही है, गंदी करने की कोशिश की जा रही है, हम मुसलमान हिंदू भाई खाड़ी हाट और अतराफ के सारे लोग हम ये संकल्प लेंगे, हम ये अज़्म लेंगे, हम ये इरादा करेंगे, हम इस इलाके से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की इस मोहब्बत को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम किसी की नजर लगने नहीं देंगे। अगर कोई रामगिरी महाराज क्यों न हो, कोई यति नरसिंहानंद क्यों न हो, अगर अपनी नापाक जुबान खोलेगा, हिंदुस्तान के आईन में रहते हुए, संविधान का ख्याल रखते हुए, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। क्या समझती है ये दोगली हुकूमत कि मुसलमान सो गया, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है? तुम मुसलमानों के घरों पे बलडोजर चलाओ, मुसलमानों के बच्चों को मार दो, मुसलमानों के घरों पे आग लगा दो, लेकिन मुसलमान कभी अपने नबी के नामूस पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इसकी भी लड़ाई हमारा शेर, हमारा मर्द कलंदर अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहा है।
دیکھا آپ نے بیان کتنا دیا، کتنا خطرناک دیا. لوگ کہیں گے کہ بی جے پی کو فائدہ مل رہا. ارے آپ تو ہوا بھی چھوڑتے ہو تو بی جے پی کو فائدہ مل رہا تو ہوا چھوڑنا بند کر دو گے؟ مت کیا کرو ایسی باتیں، نہیں اچھی لگتی ہیں آپ کی زبان سے ایسی باتیں. آپ غلام رسول ہو، غلامیت کا ثبوت پیش کرو. آؤ اٹھ کھڑے ہو جاؤ. میں نے اختر الایمان صاحب سے، علماء ہم سارے لوگ مل کر الحمدللہ فون کیے ہیں. امتیاز جلیل اورنگ آباد سے لے کر ممبئی تک مہاراشٹرا کے اتہاس میں، مہاراشٹرا کی تاریخ میں ایسی بڑی ریلی کبھی نہیں نکالی گئی تھی. ہندوستان گواہ ہے، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے. ہم بھی انشاءاللہ کشن گنج سے لے کر پورنیہ تک اتنی بڑی ریلی نکالیں گے تاکہ کوئی پاکھنڈی بابا، چاہے وہ یتیم نرسنگانند کیوں نہ ہو، چاہے وہ رام گری مہاراج اور کوئی خبیث کیوں نہ ہو، مسلمانوں میں ہو یا ہندوؤں میں ہو، سکھوں میں ہو یا عیسائیوں میں ہو، کوئی کسی کے دھرم پر آلوچنا نہیں کر سکتا. کوئی کسی کے دھارمک پستک پر یا دھارمک گرنتھوں پر یا دھارمک ویکتیوں پر قطعی کوئی ٹپنی نہیں کر سکتا. ہم اس چیز کا سنکلپ لیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ. باہر سے پربھاوت ویسے ہی آپ لوگ ہیں، سب کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نیتا آپ کی آواز اٹھا رہا ہے، ہم سب کی آواز اٹھا رہا ہے اور آپ کو معاوضہ دینے کی ہر ممکن، دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا. لیکن معاوضہ صرف دنیا ہی میں مت لو بلکہ مرنے کے بعد بھی لو. میں ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں اگر رام کے بارے میں بولوں، میں اگر کرشن کے بارے میں بولوں، آپ میرا گریبان پکڑیے، میرا کالر پکڑیے. لیکن اگر آپ میں سے بھی کوئی بولتا ہے، اس کی بھی گرفت ہونی چاہیے، اس کی بھی پکڑ ہونی چاہیے. ہندوستان سب کا ہے، اس کے زلفوں کو سب نے سنوارا ہے، اس کا مجھے خیال رکھنا انشاءاللہ. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس ارادے اور اس امید، ہر چھوٹی بڑی خبر پہلی نظر SN بھارت سٹیزن لائیو نیوز.